कर्मन में तो जाई। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधो बरियाई। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधो बरियाई। एक समय ऐसी बनियाए, एक समय ऐसी बनियाए, उनहु अवसर पाए। कर्मन में तो जाई, ओ आपन कर्मन में तो जाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, तीनों कपि को स्वरूपा। नारद मुनि को बदन छिपायो, तीनों कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उपाड़ी, शिशुपाल की भुजा उपाड़ी, आप भये हरि पूथा। कर्मन में तो जाई, ओ आपन कर्मन में तो जाई, ओ आपन कर्मन में तो जाई। ये जो बजाते ये वाला, उसको थोड़ा सा कम करो, टन 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 हो रहा है। ये वाला, ये उंगली वाले को इसका नहीं करना, इसका नहीं छेड़ा। पार्वती को पाँच न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। पार्वती को पाँच न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहा है कबीर करता की बातें, कर्म की बात निनारी। आपन कर्मन में तो जाई, हो आपन कर्मन में तो जाई। कर्मन में तो जाई, हो आपन 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 कर्मन में तो जाई। बंधु, कर्म के बारे में शास्त्रों में, सिद्धांतों में बड़ी विविधता है। कुछ शास्त्र और कुछ सिद्धांत ये मानते हैं कि आदमी कर्म करने के बाद
पीछे से कुछ बचता नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जितनी देर कर्म किया उतनी देर उसमें लिप्त है, उसके बाद कर्म संस्कार खत्म। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म एक हवा का झोंका है, जिस समय किया उस समय उसकी याद है, उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब और भारतीय परंपरा के प्राचीन दर्शन, जिसको जैन दर्शन कहा जाता है, और महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा में भेद है, लेकिन सांख्य दर्शन पुनर्जन्म को सिद्ध करता है, कर्मफल को मानता है। धार्मिक जगत में सबसे पुराना दर्शन जैन का आता है, बुद्ध से भी पुराने हैं जैन। वो कर्मफल मानता है, और तथागत बुद्ध भी सीधे सीधे तो वो नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी गाथाओं में, धम्मपद में, त्रिपिटक में पुनर्जन्म सिद्धांत के पुट मिलते हैं। और पुराणों में पुनर्जन्म सिद्धांत की स्थापना हुई, महाकाव्यों में पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन हुआ, और मध्यकाल में सदगुरु कबीर साहब आकर पुनर्जन्म सिद्धांत को कर्म सिद्धांत को इतनी मजबूती से स्थापित किया कि सदगुरु कबीर साहब के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी और हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों ने कर्म सिद्धांत को मजबूती से स्वीकार किया। आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आप सब के मन में भी एक प्रश्न होगा कि आपसे कर्म कौन करवाता है? एक प्रश्न है। हम और आप जो कुछ करते हैं वह कर्म आपसे, हमसे कौन करवाता है? और अगर कर्म करवाने वाला कोई अलग बैठा है तो फिर फल भोगने वाला हम कौन होते हैं? कर्म कौन करवाता है? कर्म फल कौन देता है? क्या कर्ता स्वतंत्र है? और अगर कर्म फल मिलता है तो उसका क्या प्रमाण है? क्या कर्म फल की माफी होती है? क्या पाप कर्मों को काट देने का कोई विधान है? दुष्कर्मों के संस्कारों से मुक्ति मिल सकती है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर विचार की आवश्यकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, होई है वही जो राम रची। आपके गांव में लिखी है ये पंक्ति, ये सामने ही है शायद, ये दीवार में। होई है वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा।
शाखा मतलब वाद विवाद। होगा वही जो राम जी ने रच दिया है, जो राम जी ने हमारे किस्मत में लिख दिया। राम जी जैसा कराएंगे वैसा हम करने वाले हैं। जरा ईमानदारी से सोचिएगा, इस पंक्ति में कितनी सच्चाई है। हम वो नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं। सिद्धांत के अनुसार, इस पंक्ति के अनुसार, मैं उस पंक्ति की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि सिद्धांत किस तरह से स्थापित होता है। हम मनुष्य हैं, हम विचारशील प्राणी हैं। लिखी हुई बात को हम पूरी तरह मान लें, ये कबीर साहब नहीं कहते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। सच्चाई किसमें है? कागज की लिखी हुई बातों पर मानने में है कि आंखों से देखी बातों को मानने में? ये कबीर साहब हमें दृष्टि दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, हमें एक एटीट्यूड दे रहे हैं, एक नजरिया दे रहे हैं, एक विवेक दे रहे हैं। लिखा है, होई है वही जो राम रचि राखा। ये एक सिद्धांत है कर्म के बारे में। इस दुनिया में हर आदमी वही करता है जो राम जी उससे करवाना चाहता है। एक सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत आइए, दूसरी जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल। दोनों में विरोध हो गया, दोनों दो तरह की बात हो गई। सबही नचावत राम गोसाई, एक सिद्धांत है ये गोस्वामी जी की। सबही नचावत राम गोसाई, ये दुनिया में जितने आदमी जो कुछ कर रहा है, राम गोसाई, गोसाई मतलब देव, गोसाई मतलब परमात्मा, गोसाई मतलब भगवान। हमारे राम जी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। सब नाच रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं। सबही नचावत राम गोसाई। अब दूसरी जगह कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। ये दूसरी बात है, बिल्कुल कटने वाली बात है। मुझे लगता है गोस्वामी जी सपने उपने में ये बात लिखे होंगे, सोते लिखे होंगे, या फिर थोड़ा सा अर्ध निद्रा में ये बात लिखे होंगे, होई है वही जो राम रचि राखा। और जब आंख खुल गई होगी, अब मुंह धो लिए होंगे, ब्रश व्रश कर लिए होंगे, और नहा धो के तैयार हुए होंगे, और तब कलम लेके बैठे होंगे, तब लिखे होंगे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जागृत होकर के, ये जागृत की परिभाषा है। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में दो तरह की बात नहीं है। साहब साफ साफ कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाए। आप कर्मों के कर्ता हैं, आप कर्मों के विधाता हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये याद रखिए, कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र ही कर्ता होता है। माताओं बहनों के समझ में ये बात कितनी आती होगी, थोड़ा सा आप लोग भी समझिएगा कि जो आप कर रही हैं उसको करने में प्रेरणा किसी की नहीं है। लोगों से तो पूछो तो कहते हैं, तकिया कलाम लोग बना दिए हैं। हम तो बहुत प्रयास करते हैं, बगैर उनकी मर्जी के नहीं होगा। किसकी मर्जी? फूफा जी की। किसकी मर्जी है? उनकी मतलब अन्य पुरुष, वो कौन है? उनके बारे में जरा विचार कीजिए, वो कौन है?
उसके गीत बहुत गाए जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जाकर नाम अकहुआ रे भाई और ताकर काह रमैनी गाई। साहब की रमैनी है, 51 नंबर की रमैनी है कि 50 नंबर की। जाकर नाम अकहुआ रे भाई और ताकर काह रमैनी गाई। पानी कौन बरसा रहा है? ऊपर वाला, बोलिए ना। पानी कौन बरसा रहा है? ऊपर वाला। अब कड़कड़ गर्मी होती है तो गर्मी कौन देता है? ऊपर वाला। कितना अच्छा लगता है बोलने में। और हमारे खेत में सुंदर फसल उगा करके और लहलहाती फसल हम प्राप्त करते हैं, वो कौन देता है? ऊपर वाला। और इतना ही नहीं, इस संसार में जितना पाप ताप हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है? अब बोलिए थोड़ा। बढ़िया बढ़िया लड़का लड़की की शादी हो रही है, किसकी मर्जी से? ऊपर वाले की मर्जी से। अब दोनों में तलाक हो जाता है, किसकी मर्जी से? नहीं बोलेंगे आप, बोलिए, समझिए। बच्चा पढ़ लिख करके फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, किसकी मर्जी से? बस उंगली ऊपर उठाते चलिए। अब फेल हो गया तो किसकी मर्जी से? बिना सोचे समझे कर्म सिद्धांत को हमने ध्वस्त कर दिया। चोरी किए, किसकी मर्जी से? अब पुलिस पकड़ कर ले गई, किसकी मर्जी से? अब कोर्ट में जज साहब ने फांसी की सजा दे दी, किसकी मर्जी से? तकिया कलाम बन गया। जो कुछ करे ऊपर वाला करे और नीचे वाला क्या कर रहा है? ये सारी जिम्मेदारी नीचे वाले की है। ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। जो खोजो सो उहुआ नाही और सो तो आहि अमर पद माही। आपन आस कीजे बहु तेरा काहुन मरम पावल हरि केरा। सदगुरु ने किस तरह से समझाया है। सारे कर्मों के जिम्मेदार आप हैं। लोग कहते किताब में लिखा है, किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, सबको मान जाएंगे। वैदिक 55 मुद्दे साहित्य में लिखे हैं, जिनको आपने नकार दिया है। आज भी बहुत चीज आप नकार रहे हैं। आज भी हमारे पूर्वजों ने जो किया उसको आपने नकार दिया। हमारे पूर्वज खेती किससे करते थे? हल और बैल से, नागर और बैल से। और आज हमारी पीढ़ी पीते थे कुआं से निकाल के, और हम लोग कुछ कर्म हम भी खराब करके आए, तभी ऐसा हो रहा है। कुछ तो मुझे भी भोगना पड़ेगा।
मत छेड़छाड़ करो बेटा। हाँ? क्या जो कुछ लिखा है सब सच है? विचार कीजिए। साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे, अथोथा दे उड़ाए। साहब तो ये भी कहते हैं कि साचा शब्द कबीर का, और हृदय देखो विचार। विचार कीजिए ये सच है कि नहीं है। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, कितनी बार याद दिलाऊं? कहानी क्या है? एक आदमी पत्नी को छोड़कर परदेश गया। कई सालों तक नहीं आया। पत्नी ने चिट्ठी लिखी, तब चिट्ठी का जमाना था। पत्नी ने चिट्ठी लिखी कि बहुत दिन हो गए, आ जाओ। पति नहीं आया। अंत में पत्नी ने नाराज होकर उलाहने के स्वर में चिट्ठी लिखी, इतने दिन से बुला रही हूं, तुम नहीं आ रहे हो, अब मैं तुम्हारे रहते राण हो गई, तुम्हारे रहते मैं विधवा हो गई। चिट्ठी पहुंची पति के पास, पढ़ा और रोने लगा। साथियों ने कहा, क्यों रो रहे हो? कहा, घर से चिट्ठी आई है। कहा, चिट्ठी तो आती रहती, रोने क्या क्या बात है? कहा, रो इसलिए रहा हूं कि मेरी पत्नी राण हो गई। उसने कहा, तू जिंदा है तो राण कैसे हो गई? तू जिंदा है तो विधवा कैसे हो गई? कहा, मेरे जिंदा होने को मारो गोली, लिखा है वो देखो। क्या लिखा हुआ बड़ा हो गया? अनुभव क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है, दर्शन क्या कहता है, इस बात को समझिए। किताब में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मास दिवस का दिवस भव, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि। ये मानस में लिखा है। किस प्रसंग की बात है? अब देखिए, उत्तरकांड, अयोध्या कांड में देखिए, श्री राम जी का जन्म हुआ है और सारे देवी देवता गोस्वामी जी के अनुसार उनके दर्शन करने आए। और सूरज भगवान जब सुने कि अयोध्या में राम जी जन्म लिए हैं, तो सूरज भगवान 1 महीना तक खड़े रह गए, हिले डुले।